गुड मॉर्निंग सर। बैठी बैठी प्लीज। थैंक यू। क्या बात है मैडम। तो आप वो मीना कुमारी हैं जो मेरी फिल्म में हीरोइन बनने आई है? जी सर। क्या बात है। मतलब आपको देख के मेरे नजर को खुशी और हृदय को बहुत संतोष हुआ। देखिए, मैं जिस फिगर की तलाश कर रहा था वो फिगर आज अपने आप मेरे प्रोडक्शन हाउस में आ गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे आपने अपना फिगर बहुत मेंटेन किया है। क्या जलवा है, हाय हाय। अगर ये जलवा मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, पर्दे में आग लगा देंगी आप। वैसे आपका फिगर क्या है? सर वो तो मैंने आपको अपना बायोडाटा सेंड कर ही दिया था। ओहो मैडम, बायोडाटा में जो संतुष्टि नहीं हुई वो आपको देखने से संतुष्टि हो रही है। मैं तो सिर्फ आपके मुख से जानना चाहता हूँ कि आपने फिगर कैसे मेंटेन किया इतना अच्छा। क्या है फिगर आपका? सर वो बस डाइटिंग वगैरह करती हूँ, जिम जाती हूँ तो इसलिए। अच्छा, छोड़िए ये सब बात। ऐसे आपने पहले कभी मूवी सीरियल या कुछ काम किया है इधर उधर? सर मैंने थिएटर किया है। थिएटर? मतलब आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं? ओहो मैडम, ये जान के तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी मूवी बहुत ही बड़े बजट की है। इसमें मैं स्टार कास्ट कर रहा हूँ, टोटल सुपर स्टार सब हैं। अब उन लोगों के बीच में मैं आप बोल रहा हूँ एक थिएटर आर्टिस्ट को, मतलब मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग करूंगी। और सर बॉलीवुड में कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं। आप बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। देखिए, ये जो आपने निराशा वाली बात बोली है ना, बस इसका ध्यान रखिए। अगर आप मुझे निराश नहीं करेंगे तब मैं आपके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ। चलिए, मान लिया कि आपके हुस्न के जलवे देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर मैंने आपको अपनी मूवी में काम दे दिया, हाँ? तो बदले में आप मुझे क्या देंगी? सर अभी तो आई हूँ मैं, अभी तो हमारी खास बातचीत भी नहीं हुई, आप लेने देने की बातें कर रहे हैं। देखिए मैडम, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, और आपका प्रभाव इतना है मेरे ऊपर कि मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। आप विश्वास कीजिए, जब मैं आपको स्क्रीन पर सजा के लाऊंगा ना, सारी दुनिया दीवानी हो जाएगी आपकी। लेकिन चूंकि आप फ्रेशर हैं, यहीं पे गच्चा खा रहा है। देखिए, हमारे सीन में ना एक बेड का हॉट सीन है। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहली बार मिलते हैं और उसके बाद तो आप समझती हैं ना कि दोनों के बीच क्या केमिस्ट्री जमती है। आई नो सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। चलिए, आप इतना मुझे विश्वास दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार मैं रिस्क ले भी सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, चलते हैं जरा बेडरूम में, मैं आपको सीन समझाऊंगा और देखता हूँ कि आप उस सीन में कितनी कंफर्ट है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए, जो मेरे साथ उस मूवी में को आर्टिस्ट हैं आप उन्हें बुला लीजिए, या फिर जो भी आप डेट रखेंगे उस डेट पर मैं आ जाऊंगी और मैं उनके साथ रिहर्सल कर लूंगी। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस सीन के लिए मैं आपको कास्ट करने जा रहा हूँ ना, वो रोल मैं ही कर रहा हूँ। क्या? हाँ। पर आप सर, आपकी एज तो बहुत ज्यादा है, आप कैसे? यही तो कहानी की थीम है, यही तो कहानी की थीम है। एक पैसे वाला रिच पर्सन कम उम्र की लड़की को अपनी पत्नी बनाता है और उसको जो प्यार करता है, तो लड़की की जो झिझक होती है, जैसे आप अभी झिझक रहेंगे ना, सेम झिझक उसकी भी रहती है। तो मुद्दा ये है कि हमको उस लड़की को ले जाना है बेडरूम में और उसके साथ प्यार का जो 2-4 पेंग मारना है वो मारेंगे और वो आपको बताएंगे, ताकि आपकी झिझक खत्म हो जाए। सॉरी सर, पर मैं आपके साथ ये सीन नहीं कर सकती, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार चलिए बेडरूम में, हम लोग कंफर्ट हो लेते हैं, फिर उसके बाद तो सीन हो ही जाएगा। सॉरी सर, मुझे स्टोरी के बारे में पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपके साथ नहीं कर सकती। अरे कर सकती हैं। अभी आप बोल रहे थे कि निराश नहीं करेंगे, अब बोल रहे कि सीन नहीं कर सकती। कैसे नहीं सीन कर सकती? आप आइए तो देखिए, मैं आपकी सारी झिझक दूर कर दूंगा। आइए ना मेरी बेडरूम। बात तो सर, मैंने कहा ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आइए ना, अरे आपको कंफर्ट करने के लिए तो बेडरूम में ले जा रहा सर सुनिए तो सही मेरी बात। अरे सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे और समझा भी देंगे। आओ तो सही, घबराओ मत। सर मैं कह रही हूँ ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज। अरे सर आइए, बैठिए। देखिए, मैं आपको बेडरूम में सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि ये जो शर्माहट है, झिझकिचाहट है, इस सबको खत्म कर दो।
सर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपके साथ ये सीन नहीं कर सकती, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज मुझसे ये सब नहीं होगा। देखिए, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा है, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं। आपको सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, मौका मिलने के बाद आप तो आग लगा देंगे अपनी एक्टिंग में। सर मुझे कोई हीरोइन नहीं बनना, मैं जा रही हूँ। अरे कैसे जा रही हो? देखो, कहानी का थीम ही यही है, ठीक तुम्हारी ही तरह वो हीरोइन भी ऐसे शर्माती है, लेकिन उसके शर्म को, उसकी लाज हया को खत्म करने के लिए वो हीरो बेडरूम में लेके आता है। अब लाने के बाद जानती हो क्या करता है? मैं बताता हूँ, जरा इसको हटा सकते हो? सर क्या कर रहे हैं आप? ये आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं नहीं कर सकती ये सीन आपके साथ। देखो, तुम अपने आप को कम मत आको, तुम में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बस तुमको एक मौका मिलने की देरी है। मौका मिलते ही तुम फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा दोगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे टैलेंट को, बस कहानी को समझो तो सही। देखो, तुम मेरे बेडरूम तक आ गई हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ये रोल बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। अब कहानी की समझो कि ठीक तुम्हारी तरह लड़की वो भी शर्माई घबराई रहती है, और वो जो है उसका पति उसके करीब आना चाहता है। सर क्या कर रहे हैं आप? बस छोड़ो, इसी तरह वो भी चिल्लाते रहते हैं। सर छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। ओहो, बदतमीज लड़की, मैंने तुझे अभी अपनी फिल्म में लॉन्च भी नहीं किया है और अपने प्रोड्यूसर के गाल पे झापा रसीद कर दी। मैं कब से बोल रही हूँ ना कि मैं ये सीन करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही हूँ, सह रही हूँ, इसका मतलब मेरे सर पे चढ़ के नाचोगे? अरे तेरे सर पे नहीं, तेरे ऊपर चढ़ के नाचना चाहता हूँ, लेकिन समझ में बात तेरी नहीं आ रही है। हीरोइन कैसे बनेगी? कैसे हीरोइन बनेगी जब तू अपने प्रोड्यूसर को सहयोग नहीं करेगी, सीन नहीं समझेगी, तो कैमरा पे क्या खेलेगी? इसलिए तो तुम्हारे साथ ये खेल खेलना चाहता हूँ, ताकि तू इस खेल में एक्सपर्ट हो जाए, तुझे कोई झिझक ना रहे। और बदतमीजी पे बदतमीजी की जा रही है। नहीं करना मुझे कोई सीन, और ना ही तुम्हारी मूवी में काम करना है, समझे? अच्छा, नहीं करना है, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी जैसी सैकड़ों लड़कियां लाइन में लगी हुई है काम करने के लिए, तुम्हें नहीं काम करना है ना, तो तुम्हें आजाद कर देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। हैं? अब तू मेरे बेडरूम में आ गई है, तुमको देख के मेरे अंदर का ज्वाला धधक गया है। जब तक वो शांत नहीं करूंगा तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा। कोई बात नहीं बेबी, मत बनो मेरी फिल्म में हीरोइन, बस 2 घंटा के लिए मेरी रानी बन जाओ। क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चलो आप बेड पर। छोड़ो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? हाँ, जो तुम अपनी औकात दिखा रहे हो ना मुझे, तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पांव तले से ना अभी जमीन खिसक जाएगी। अरे बकवास बंद कर, तुम्हें बहुत ज्ञान दे रहे, लगता है झांसी की रानी है। हाँ देख, जानता हूँ तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां बीच पे ऐसे ही 100-100 रुपए के लिए घूमते रहती है, और तुमको इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ तो अकड़ दिखा रही है मुझसे। अरे मैं तेरी लाइफ बना देता, लेकिन अब तूने अपना भविष्य अंधकार में कर लिया है। मैं नाराज हो गया ना, तुझे इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, समझी? अच्छा, तू है कौन? एक छोटा सा मामूली सा प्रोड्यूसर है तू, समझा? और मैं कौन हूँ पता है तुझे? बताऊं अपनी असलियत की मैं हूँ कौन? इस एरिया की इंस्पेक्टर जिंदगी शर्मा हूँ मैं बेटे। और तेरी ना बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी, तो भी मैंने सोचा कि क्यों ना तुझे पकड़ने के लिए ना ये प्लान बनाया जाए, और फिर मैंने तेरे खिलाफ प्लान बनाया और तुझे रंगे हाथ पकड़ा भी मैंने। तुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? सारी खबर सीधा मेरे हेडक्वार्टर में जा रही है। बेटा तू तो अब लंबा गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैडम जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए, मैं एक इज्जतदार प्रोड्यूसर हूँ, समाज में, फिल्म इंडस्ट्री में मेरी इज्जत है। अगर आप इस तरह मेरा इज्जत उछालेंगे तो मैं तो काम धंधा भी नहीं कर पाऊंगा और शर्म के मारे मर जाऊंगा। देखिए, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आप इंस्पेक्टर हैं ना, हाँ? और हर एक सरकारी अफसर सेवा के बदला मेवा लेता है। अरे सरकार तो आपको सैलरी देती है ना, मैं आपको 10 लाख रुपए का चेक देता हूँ, इस मामले को यही रफा दफा कीजिए। अच्छा, तू इंस्पेक्टर को ऑन ड्यूटी रिश्वत दे रहा है? बेटा तेरे ऊपर ना एक और धारा लगी, अब तो तू क्या, तेरा खानदान भी तुझे बचा नहीं पाएगा। तेरी जमानत तो मैं होने नहीं दूंगी, समझा? मैडम, गुस्सा से क्या फायदा है, किसको फायदा है? हाँ देखिए, आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ ना, साल भर की सैलरी होगी, एक झटके में आपको मिल रहा है, मामले को यही रफा दफा कीजिए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी
किसी लड़की के साथ मैं फिजिकल होने की कोशिश नहीं करूंगा और उसकी एक्टिंग को देख के ही अपनी फिल्म में काम लूंगा। एक बार भरोसा अबे चुप कर, बहुत बकवास सुन ली तेरी मैंने, ठीक है? तू कितना गिरा हुआ इंसान है, मुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। अरे बेचारी मासूम भोली भाली लड़कियां या तो मजबूरी में हीरोइन बनती हैं या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनती हैं, लेकिन तुम जैसे कमीने लोग ना उनका फायदा उठाते हो। कम एज की होती हैं, दिन दुनिया इतनी देखी नहीं होती, किसी चीज की नॉलेज होती नहीं है, तुम जैसे लोगों की बातों में आ जाती हैं और अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लेती हैं। तुम लोग उनका इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देते हो। वो बेचारी ना घर की रहती है ना घाट की, ना उन्हें कहीं काम मिलता है ना वो लाइफ में कुछ कर पाती है। लेकिन तुम जैसे इंसान को सुधारने के लिए ना अब इस एरिया में मैं आ गई हूँ, तो तुझे तो अब कोई नहीं बचा सकता, समझा? मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए ना। देखिए हर एक आदमी को जहां मौका मिलता है चौका मारने की कोशिश करता है। मैं भी गलती से आपके ऊपर उस तरह का प्रयत्न कर दिया, लेकिन मेरी हृदय की इच्छा ऐसी नहीं थी। बस कर, बहुत बकवास सुनी तेरी, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। चल, अब तू ना पूरे जीवन जेल में चक्की पीसेगा, समझा? नहीं अरे चल इंस्पेक्टर मैडम, नहीं इंस्पेक्टर मैडम।